जय हिंद दोस्तों, आइए हम लोग आज बायोलॉजी का मस्त वीवीआई क्वेश्चन देखते हैं। पहले भी हम डाले हैं यूट्यूब पर, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब का जो है चैनल का नाम है, ये है, देख लीजिए। और 62 34 46 मेरा नंबर है। आप लोगों को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमसे फोन पर बात कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले बोला है परिवहन क्या है, ठीक है। परिवहन क्या है? तो उपयोगी पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोश के पास पहुंचाना और बेकार या हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना परिवहन कहलाता है। उपयोगी पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोश तक कोशिका तक पहुंचाना और बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना परिवहन कहलाता है, ठीक है। ये एक बार और देखिए, परिवहन किसे कहते हैं? उपयोगी पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना और हानिकारक और बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना परिवहन कहलाता है, ठीक है? अब देखिए परिवहन तंत्र क्या है। देखिए, परिवहन करने के लिए हमारे अंदर परिवहन तंत्र एक तंत्र होता है। परिवहन करने के लिए हमारे अंदर एक तंत्र होता है जिसे परिवहन तंत्र कहते हैं, ठीक है। हमारे अंदर परिवहन करने के लिए एक तंत्र होता है जिसे क्या कहता है? परिवहन तंत्र कहते हैं। देखिए, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। देखिए, जाइलम की कोशिका मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। जाइलम जल को ले जाता है, ठीक है। जाइलम किसको ले जाता है? जल को और खनिज खनिज लवण को ले जाता है। जाइलम जल को ले जाता है और खनिज लवण को ले जाता है, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों को ले जाता है। जाइलम नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है जल को, जड़ में से जल को नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है, जबकि फ्लोएम अ, खाद्य पदार्थों को ऊपर और नीचे दोनों तरफ पहुंचाता है। भोजन बनने के बाद यही पहुंचाता है ऊपर से नीचे, ठीक है। देखिए, जाइलम जल को ले जाता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थों को ले जाता है, ठीक है। तो एक बार और देखिए, जाइलम की कोशिका मृत होता है, जाइलम की कोशिका मृत होता है, जबकि फ्लोएम की कोशिका जीवित होता है। जाइलम जल एवं खनिज लवण को देता है, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों को ले जाता है, ठीक है। जाइलम नीचे से ऊपर जल क्यों ले जाता है? नीचे से ऊपर की ओर जल को जाता है, जबकि फ्लोएम ऊपर से नीचे खाद्य पदार्थों को ले जाता है, ठीक है। देखिए, वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो पौधे के वायवीय भाग से जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। देखिए, वाष्पोत्सर्जन का हम संधि देखते हैं, वाष्प जोड़ उत्सर्जन, ठीक है, यानी वाष्प को बाहर निकालना। तो पौधे के वायवीय भाग से जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। एक और सुनिए, पौधे के वायवीय भाग से जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, रक्त क्या है, हम लोग देखना है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, 7.4 होता है। रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, ठीक है। रक्त लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। इसका पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है। और रक्त का संगठन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, ठीक है। तो देखिए, एक बात देखिए, रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और रक्त का संघटक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। अब देखिए, तंत्रिका तंत्र क्या है। तो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में बीमारी से और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, ठीक है। ये हमारे शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली भी कहलाता है, ठीक है। ये लसिका जो है हमारे शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली कहलाता है। यह बीमारी से लड़ने में मदद करता है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ धमनी और सीरा में अंतर बताना है, ठीक है। तो देखिए, धमनी जो है हमेशा शुद्ध रक्त को ले जाता है, सीरा जो है अशुद्ध रक्त को ले जाता है, ठीक है। धमनी शुद्ध रक्त को ले जाता है और सीरा अशुद्ध रक्त को ले जाता है। धमनी जो है ये ज्यादा गहरा में होता है, ठीक है, नीचे ज्यादा गहरा होता है, उसमें होता है, जबकि सीरा जो है कम गहरा में होता है, ठीक है। धमनी हृदय से रक्त को शरीर में पहुंचाता है। धमनी हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है, जबकि सीरा पूरे शरीर से रक्त को हृदय में पहुंचाता है, ठीक है। आइए नीचे देखिए, रक्त के द्विगुण परिवहन क्या है, या उसी को बोलते हैं रक्त का दोहरी परिसंचरण क्या है, ठीक है। देखिए, दोनों तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, रक्त को रक्त को शुद्ध होने के लिए हमारे हृदय से रक्त को शुद्ध होने के लिए हमारे हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है, इसलिए इसे रक्त का दोहरी परिसंचरण कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे हमारे हृदय में अशुद्ध रक्त आता है दायां आलिंग में, दायां आलिंग से आता है दायां निलय में,
वहाँ दायां निलय से पंप के माध्यम से पहुँचता है फेफड़ा में, और फेफड़ा से शुद्ध होकर के बायां आलिंग में पहुँचता है, और बायां आलिंग से आकर बायां निलय में पहुँचता है, और यहाँ से हमारे शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुँचता है। ठीक है, इसलिए फिर से देखिए, रक्त जो है हमारे शरीर में शुद्ध होने के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। रक्त को शुद्ध होने के लिए हृदय से कितने बार गुजरना पड़ता है? 2 बार गुजरना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, रक्त जो है अशुद्ध रक्त है हमारे आता है दायां आलिंग में, दायां आलिंग से आता है दायां निलय में, दायां निलय से पंप होकर के फेफड़ा में पहुंचता है, और फेफड़ा से शुद्ध होकर के बायां आलिंग में आता है, और बायां आलिंग से बायां निलय में आता है, और फिर बायां निलय पंप करता है तो हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है। इस प्रकार रक्त को दोहरी परिसंचरण कहते हैं। जय हिंद दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे।